तो आज हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में हमें बोला गया है दिस स्पेक्ट्रम कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉइंट ए। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जिसको हमने ए मान लिया है, एंड हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 मिलता है, वेयर ए इज ए पैरामीटर ऑफ द कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर ए जो पॉइंट है वो एक पैरामीटर है कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन का। दैट इज हम बोल सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वी गेट डिफरेंट कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। ए स्पेक्ट्रम पॉइंट के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अभी हम बोल सकते हैं इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ एनी इवेंट स्पेस वी असाइन एक्स इक्वल्स टू ए। तो किसी भी इवेंट स्पेस के हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू ए असाइन कर ले, देन हम बोल सकते हैं देन रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स दी ओनली वैल्यू ए। ठीक है, तो हमें एक्स इक्वल्स टू सिर्फ ए ही मिलेगा, एंड हम बोल सकते हैं हेंस एक्स इक्वल्स टू ए डिनोट्स, एक्स इक्वल टू ए डिनोट करता है दी सर्टेन इवेंट, क्योंकि एक्स इक्वल टू सिर्फ ए ही हो सकता है, तो हमें एक्स इक्वल टू ए मतलब एक सर्टेन इवेंट मिलेगा। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, क्योंकि सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स इज कैजुअली distributed with the parameter a। ओके, ये हमारा एग्जांपल है। तो अभी सेकेंड टाइप ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें बोला गया है दिस स्पेक्ट्रम कॉन्सिस्ट ऑफ द n+1 पॉइंट्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन n। तो यहाँ पर 0, 1, 2 एंड सो ऑन n टोटल n+1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम पॉइंट्स है। दैट इज हम लिख सकते हैं xi इज इक्वल्स टू i फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n, एंड हमें fi इक्वल्स टू मिलेगा nci इंटू p टू द पावर i इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस i फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n। ये हमने बायनोमियल लॉ में भी पढ़ा था। यहाँ पर n कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है एंड p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जहाँ पर p का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है। अभी यहाँ पर n एंड p ये दोनों पैरामीटर्स है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। हमने इससे पहले जब कैजुअल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो वहां पर देखा था सिर्फ एक ही पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स है, एक है n एंड दूसरा है p। अभी नोट में हम लिख सकते हैं इन नोट fi सेटिस्फाइज, fi जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज दी नेसेसरी condition that is summation I equals to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fi इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो fi का समेशन है दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, तो ये है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तीसरा टाइप है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें बोला गया है दिस स्पेक्ट्रम इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम में हमें सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। दैट इज हम बोल सकते हैं हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी होता है। दैट इज हम एक्स आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई, जहाँ पर आई का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर 0, 1, 2 इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट है। एंड एफ आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल फॉर आई इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन 0 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इकलौता पैरामीटर है। ओके, तो ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 0, 1/5 in the interval 0 less than equals to x less than 1, 3/5 in the interval 1 less than equals to x less than equals to 3 and 1 in the interval 3 less than equals to x less than infinity। अभी यहाँ से हमें एफ एक्स का स्पेक्ट्रम एंड प्रोबेबिलिटी मासेस फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग। एफ एक्स एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग।
हमें सबसे पहले एफ एक्स को एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन जीरो में जो वैल्यू मिलता है वो है 0, उसके बाद 0 से 1 के बीच जो वैल्यू मिलता है वो है 1/5, ऐसे वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एफ एक्स। देन हम बोल सकते हैं दी फंक्शन एफ एक्स इज continuous ऑन द राइट हैंड साइड पे कॉन्टिन्यूस होगा ऑन द राइट एट एवरी पॉइंट, ओके, एट एवरी पॉइंट, एंड एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू हमें मिलेगा 0, एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 होगा। हेंस एफ एक्स इज ए पॉसिबल फंक्शन, तो अभी एफ एक्स के लिए हमारे पास 3 स्पेक्ट्रम पॉइंट्स है 0, 1 एंड 2, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू हमें मिलता है एफ ऑफ ए माइनस 0, ठीक है। ये हमने शो किया था पहले ही, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए होता है एफ ऑफ ए माइनस 0। देन हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 2/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 माइनस 3/5, दैट इज इक्वल टू 2/5। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी मासेस है, ओके। सो हेंस द रिजल्ट।